बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ। मुझे बड़े ही अफसोस से आपको बताना पड़ेगा और आपको दिखाऊंगा भी कि मस्जिद के अंदर एक बाबा जी हैं, माज़ से उनका नाम मैंने डांसर बाबा रखा है। वो क्या हरकत कर रहे हैं अपने मुरीद के साथ, चल के देखते हैं और उसमें आपको रिएक्शन भी देता हूँ इंशाल्लाह। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग ऐसी चीज़ों से भी बचें। चल के देखते हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये एक बाबा जी हैं मस्जिद में, उनके सारे मुरीद इकट्ठे हैं, कुछ उर्स वगैरह हो रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि एक मुरीद सामने बैठा हुआ है, हिप्नोटाइज हुआ है मेरे ख्याल से। और ये बाबा जी हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है, तो ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। आप देखें ज़रा इनको। अस्तगफिरुल्लाह। आप देखिए, क्या ऐसी हरकतों की ज़रूरत है? क्या मुरीद तक अपने दीन की बात पहुंचाने के लिए इन हरकतों की ज़रूरत है? आप खुद देखें, ये देखें जी, ये रेसलिंग का एक एक्ट हो रहा है और मुरीद को गिरा के उसको ज़ोर से क्या किया जा रहा है, वल्लाह आलम। आप ही फैसला करिए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी और मैं काफ़ी देर के बाद इस पर रिएक्शन दे रहा हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए क्या ये हरकतें जायज़ हैं। अब वो बेहोश हो चुका हुआ है और बाबा जी उसको बेहोश करके खुश हो गए हैं कि मैंने इसको बेहोश कर दिया है। मुझे जो समझ आती है, इनका ये हरकत करने का मकसद ये है कि मैंने अपने अनवार जो हैं वो अपने मुरीद में मुंतकिल कर दिए हैं, ऐसे फेंक के, दबा के। अब मेरे ख्याल से ये अनवार ट्रांसफ़र करने के बाद बाबा जी खुश हो रहे हैं और खुशी में झूम रहे हैं। जी जी, अभी आप देख सकते हैं ठुमके भी चल रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, माज़रत के साथ मेरी इस लैंग्वेज माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को बताना ये मकसद है कि दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। दीन हमारा बहुत पीसफुल है। हमें नमाज के लिए बड़े प्यारे अंदाज से अल्लाह के सामने खड़े होने का हुक्म देता है, सजदा करने का हुक्म देता है, रुकू करने का हुक्म देता है, आजी के साथ। और पीछे आप देखिए, कुछ इनके अपने बंदे हैं, वो ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं ताकि जो पीछे पागल हुए हुए ना मुरीद, दमाल में या वजद में या जिसमें भी, वो पीछे उनकी हालत देखें क्या हो रही है, उनको रोक सकें ताकि बाबा जी को कुछ ना कह सकें। यानी कि वो इतने तैश में आ चुके हुए हैं। ये जी इनका मुरीद निकला था और इसने आके पैसे फेंके हैं। और आप पैसों के नीचे आप देख सकते हैं कैसे फेंक रहे हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है मस्जिद में। दीन हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। बाबा जी हैं, मस्जिद है, मुरीद हैं, दमाल है, वजद है, डांस है, और उसके ऊपर पैसे फेंके जा रहे हैं। जैसे नाचने वाले, अल्लाह माफ़ करे, उनके ऊपर पैसे नहीं लुटाए जाते, उसी तरह इन बाबों के ऊपर पैसे लुटाए जाते हैं। इसकी ज़रूरत है। आपने अगर बाबा जी की मदद भी करनी है तो उनकी छुपा के इनको करीब जाके दे सकते हैं। ये क्या तरीका है? अगर आप इन किस्म के कामों में इन्वॉल्व हैं तो अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से लो लगाएं, अल्लाह से मांगें, इनसे बच जाएं। ये आपको जन्नत की तरफ नहीं, ये आपको दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो सहाबा हैं, उन्होंने हमें इसकी तालीम नहीं दी। हम तक ये तालीम नहीं पहुंची। ये बात की तालीम है, माज़रत की तरह। इसको सूफ़ीज़्म कहते हैं। सूफ़ीज़्म का ये सारा हिस्सा है। आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो हक बात है वो मैंने आप तक पहुंचा दी। अगर आपका दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार कोई भी ऐसे काम में इन्वॉल्व है तो उससे रोकें, बचाएं, उसको समझाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।